हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि n स्वतंत्र चरों x1, x2, x3, xn का समांतर माध्य x बार है तथा मानक विचलन सिग्मा हो तो प्रसरण x बार होगा। विकल्प दिए गए हैं a, b, c और d और हमें इनमें से सही विकल्प का पता करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न को हल करने से पहले अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी यहाँ पर लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर दो सूत्रों को लिखूंगा, जहाँ पहला सूत्र इस प्रकार होगा कि सबसे पहले हमें मानक विचलन का सूत्र याद होना चाहिए। मानक विचलन मानक विचलन जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, इसका सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर ये होता है सिग्मा, यहाँ 1/n लिख देता हूं मैं, 1/n एक्स आई बराबर 1 से n तक, और यहाँ पर होता है एक्स आई माइनस एक्स बार और इसका होता है वर्ग। तो यह सूत्र हमें याद रखना है। अब ये तो मानक विचलन का सूत्र हुआ। अगर मानक विचलन के बाद हम प्रसरण की बात करें तो प्रसरण क्या होता है? मानक विचलन का को वर्ग करने पर हमें प्रसरण मिल जाता है। प्रसरण प्रसरण क्या होता है? मानक विचलन का वर्ग होता है। उसके बाद यदि हम तीसरा सूत्र देखें तो हमें प्रसरण प्रसरण किसका? माध्य का, अर्थात एक्स बार का। यदि एक्स बार का प्रश्न हमें ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है, ये भी हमें याद रखना है, ये होता है 1/n का वर्ग। उसके बाद होता है समेसन आई बराबर 1 से n तक, और ये होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग। तो ये सभी सूत्र हमने मुख्य अवधारणा में लिख लिए हैं। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या कहा गया है? सबसे पहले n स्वतंत्र चरों का समांतर माध्य। तो हमें यहाँ पर प्रेक्षण दिए गए हैं, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि x1, x2, x3 और इसी प्रकार xn का माध्य कितना है? x बार है, ये कहा गया है। और क्या कहा गया है कि ये तो इसका समांतर माध्य है। उसके बाद मानक विचलन क्या है? सिग्मा है तथा मानक विचलन क्या है? इसका सिग्मा है। ये दोनों बातें हैं। अब यदि मानक विचलन इसका सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, ये होगा 1/n, फिर समेसन आई बराबर 1 से n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग। यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो सिग्मा का वर्ग और n भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई बराबर 1 से n तक एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग। इसे हम समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे? प्रसरण प्रसरण एक्स बार का, इसका सूत्र क्या है? 1/n का वर्ग, और उसके बाद होता है जो हमने लिखा है आई बराबर 1 से n तक, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का वर्ग बराबर 1/n का वर्ग गुणा समीकरण नंबर 1 से आप मान रख सकते हैं। तो मान रखेंगे तो कितना आएगा? ये n सिग्मा का वर्ग, तो आप इसे काट दीजिए n से n, तो ये हो जाएगा सिग्मा का वर्ग और बटा n। ये हमारा उत्तर है। चलते हैं विकल्प की तरफ। तो क्या आया उत्तर हमारा? सिग्मा का वर्ग बटा n, या सिग्मा का वर्ग बटा n, अर्थात ये जो पहला वाला है ये इसका सही विकल्प है। ये गलत होंगे,
आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।